नमस्ते। कभी ना कभी हम सब उस उलझन से गुजरते हैं, है ना? किस उलझन की बात कर रही हैं आप? वही जब सामने ढेर सारी जानकारी हो। मान लीजिए परीक्षा की तैयारी करनी है या किसी मीटिंग के नोट्स हैं और समझ ही नहीं आता कि इसे संभालें कैसे, याद कैसे रखें। सब कुछ मिक्स हो जाता है। हाँ, हाँ, ये तो बहुत आम बात है। बिल्कुल होता है ऐसा। पर क्या हो अगर इस जानकारी के जाल को सुलझाने का एक मजेदार और शायद ज्यादा असरदार तरीका हो? ज़रूर जानना चाहेंगे सब। आज हम बात कर रहे हैं माइंड मैपिंग की। ये सोचने और सीखने का एक ऐसा तरीका है जो शायद हमारे काम करने पढ़ने के ढंग को ही बदल दे। बिल्कुल। माइंड मैपिंग असल में ये विचारों को कागज़ पर या आजकल स्क्रीन पर उतारने का एक गैर रेखीय तरीका है। गैर रेखीय मतलब? मतलब जैसे हम सीधी लाइन में ऊपर से नीचे लिखते हैं ना नोट्स में, वैसा नहीं। इसमें विचार एक केंद्र से बाहर की ओर फैलते हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा दिमाग सोचता है, मतलब स्वाभाविक रूप से। एक विचार आता है, फिर उससे जुड़ा दूसरा, फिर तीसरा। जैसे एक पेड़ होता है, तना, फिर शाखाएं। बिल्कुल सही। क्या बढ़िया उदाहरण दिया आपने। बीच में समझिए तना, यानी मुख्य विषय। फिर उससे निकलती मोटी शाखाएं, वो हो गए मुख्य बिंदु। और फिर उनसे पतली टहनियां, जिनमें बारीकियां होती हैं। सुनने में तो ये दिलचस्प लग रहा है। लेकिन ये जो पारंपरिक तरीके हैं नोट्स लेने के, लाइन बाय लाइन, उनसे ये वाकई बेहतर क्यों है? देखिए, एक तो जैसा आपने कहा, ये दिमाग के सोचने के तरीके से ज्यादा मेल खाता है। वो जोड़ने वाली बात। हाँ, वो तो है। दूसरा, पारंपरिक नोट्स अक्सर सिर्फ शब्द होते हैं, काले सफेद, बोरिंग हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। माइंड मैप में आप रंगों का, छोटी छोटी तस्वीरों का, मतलब विजुअल्स का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा दिमाग ना टेक्स्ट के मुकाबले विजुअल चीजों को ज्यादा तेजी से समझता है और याद रखता है। अच्छा। हाँ, और एक और बात, जब आप पूरा टॉपिक एक पेज पर फैला हुआ देखते हैं ना, हाँ। तो आपको एक पूरा होलिस्टिक व्यू, एक समग्र नजरिया मिल जाता है। एक नजर में सब कुछ आपको पता चलता है कि कौन सी चीज किससे जुड़ी है। पारंपरिक नोट्स में ये मुश्किल होता है। ये बात तो सही है। लंबे नोट्स में ढूंढना पड़ता है कि कनेक्शन कहाँ है। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में। पूछिए। इसमें वक्त ज्यादा नहीं लगता होगा? रंग भरना, चित्र बनाना, कहीं ये ज्यादा मेहनत वाला काम तो नहीं? ये लगता है शुरू में, मैं मानता हूं। पहली बार शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, लेकिन जैसे जैसे आप बनाते जाते हैं ना, हाँ। तो आदत पड़ जाती है और फिर ये बहुत तेज हो सकता है। और मजे की बात यह है कि जो वक्त आप बनाने में लगाते हैं, हाँ। वो बाद में बच जाता है, रिवीजन करते समय या टॉपिक को दोबारा समझने समय। क्योंकि सब कुछ एक नज़र में साफ होता है। तो असल में ये टाइम सेविंग टूल है, लॉन्ग रन में। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हम्म। तो फिर अगर कोई इसे ट्राई करना चाहे तो कैसे करे शुरुआत? क्या स्टेप्स हैं इसके? आए, बहुत आसान है। देखिए, पहला कदम, एक सादा कागज लीजिए और उसे सीधा रखने के बजाय आड़ा, मतलब लैंडस्केप में रखिए। ज्यादा जगह मिलेगी। ठीक है, लैंडस्केप। दूसरा, जो भी आपका मेन टॉपिक है या सेंट्रल आइडिया, उसे बिल्कुल बीच में लिखिए, या चाहें तो उसकी एक छोटी सी तस्वीर बना दीजिए। बीच में। ओके। तीसरा, अब उस बीच वाले आइडिया से अलग अलग दिशाओं में मोटी मोटी शाखाएं निकालिए, अलग अलग रंगों की। ये आपके मुख्य सब टॉपिक या कैटेगरीज होंगे। रंगीन शाखाएं। हाँ, और हर शाखा पर लंबा वाक्य नहीं, सिर्फ एक कीवर्ड या कोई छोटा सा सिंबल या इमेज, बस। सिर्फ कीवर्ड। हम्म। चौथा, अब इन मोटी शाखाओं से और पतली पतली उपशाखाएं निकालिए, जैसे पेड़ की टहनियां। इनमें आप और ज्यादा डिटेल्स या उदाहरण डाल सकते हैं, लेकिन यहां भी कोशिश कीजिए कि सिर्फ कीवर्ड्स का इस्तेमाल हो। अच्छा, वाक्यों से बचना है। जी। और हाँ, रंग और आसान से चित्र, इनका खूब इस्तेमाल कीजिए। शर्माइए मत। जितना विजुअल उतना बेहतर। तो मतलब कम शब्द, ज्यादा विजुअल। सेंटर, फिर मेन ब्रांच, फिर सब ब्रांच, और खूब सारे रंग और चित्र। सुनने में तो वाकई सिंपल लग रहा है भी सिंपल। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ पढ़ने लिखने या नोट्स बनाने के लिए नहीं है। ओह, और कहाँ काम आ सकता है ये? बहुत जगह। सोचिए, आपको किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आइडिया सोचने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। हाँ, बिल्कुल। माइंड मैप बनाइए, बीच में प्रॉब्लम या गोल लिखिए, और फिर जो भी आइडिया दिमाग में आए उसे एक शाखा बनाकर जोड़ते जाइए। कोई रोक टोक नहीं, बस आइडियाज को बहने दीजिए। वाह, ये तो क्रिएटिविटी के लिए बढ़िया है। बिल्कुल। इसी तरह कोई इवेंट प्लान करना है या कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, उसकी आउटलाइन बनानी है, माइंड मैप से फटाफट बन जाती है। अच्छा। यहां तक कि कोई मुश्किल समस्या है, उसे समझना है कि उसके अलग अलग पहलू क्या हैं, कौन सी चीज किससे जुड़ी है, उसके लिए भी ये बेहतरीन है। मीटिंग में लाइव नोट्स लेने के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं।
अरे वाह, मतलब ये तो बहुत वर्सेटाइल टूल है। जी हाँ, संक्षेप में कहें तो ये आपको ज्यादा मेहनत की बजाय स्मार्ट तरीके से काम करने में मदद करता है। तो मतलब ये हुआ कि चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे प्रोफेशनल्स हों या कोई भी हो जो अपनी सोच को, अपने आइडियाज को थोड़ा व्यवस्थित करना चाहता है, उनके लिए माइंड मैपिंग एक बहुत काम की तकनीक हो सकती है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो खास बातें निकल कर आईं, उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। हाँ, जरूर। पहली बात, माइंड मैपिंग सोचने का एक गैर रेखीय यानी नॉन लीनियर और विजुअल तरीका है जो हमारे दिमाग के नेचुरल तरीके से मिलता जुलता है। सही। दूसरी, इसमें रंगों और चित्रों का इस्तेमाल होता है जो इसे दिलचस्प बनाता है और चीजों को याद रखने में मदद करता है। बिल्कुल। तीसरी, इसे बनाना आसान है। बीच में मुख्य विषय, फिर रंगीन शाखाएं, उपशाखाएं और उन पर लंबे वाक्यों के बजाय सिर्फ कीवर्ड्स या चित्र। परफेक्ट। और चौथी बात, ये सिर्फ नोट्स लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कई कामों में बहुत मददगार साबित हो सकता है। हाँ जी। और अंत में बस एक छोटा सा विचार छोड़ना चाहूंगा मैं। जी। माइंड मैपिंग को सिर्फ एक टूल की तरह मत देखिए कि बस जानकारी ऑर्गेनाइज होगी। ये असल में आपकी सोच को एक नया आयाम दे सकता है। चीजों के बीच वो जो छुपे हुए कनेक्शंस होते हैं ना, हाँ, उनको देखने में मदद कर सकता है और शायद दुनिया को एक ज्यादा इंटरकनेक्टेड नजरिए से देखने का मौका दे। जरा सोचिएगा कि विचारों को इस तरह जोड़ने और विजुअली देखने का तरीका जिंदगी के और किन हिस्सों में काम आ सकता है। ये सोचने वाली बात है। बहुत दिलचस्प।